एट रैंकिंग फैक्टर है कंटेंट अपडेट। मैंने पहले भी बताया था, कंटेंट इज किंग। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एसईओ अगर आप करना चाहते हो तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और मेक श्योर दैट कंटेंट शुड अपडेट फ्रिक्वेंटली ऑन वेबसाइट। आपने एक बार वेबसाइट बना दी, उसके ऊपर कंटेंट डाल दिया तो आपका काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं होता है। आपको हर बार वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना होता है। ये एक एसईओ का फैक्टर है। एसईओ कंटेंट कितना अच्छा है ये भी देखता है, और कंटेंट कितना टाइम्स रिपीट होता है, वेबसाइट कितने टाइम्स अपडेट होती है, वेबसाइट का अंदर का कंटेंट कितना टाइम रिपीट होता है, ये भी एक ऑन पेज एसईओ का फैक्टर होता है। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट के अंदर के कंटेंट, हर बार नए ब्लॉग्स लिखिए, आपके वेबसाइट के अंदर नए पोस्ट ऐड कर दीजिए, कंटेंट को चेंज करते रहिए। तो ये है एक ऑन पेज एसईओ का इम्पोर्टेंट फैक्टर। उसके बाद है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक शुड बी प्रेजेंट इन पोस्ट और पेज। तो आपके वेबसाइट के अंदर आप कोई एक्सटर्नल लिंक्स यूज कर सकते हो, कोई अदर वेबसाइट का लिंक आपके वेबसाइट के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। ये एक ऑन पेज एसईओ का फैक्टर है। सपोज आपका कोई आर्टिकल है, आपका कोई ब्लॉग है, और उसके रिगार्डिंग कोई एक अदर वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है वो, अगर आप यूज़र को वो वेबसाइट रेफरेंस के लिए देना चाहते हो तो उस वेबसाइट का अदर वेबसाइट की लिंक आपके वेबसाइट के अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। उसके बाद है इंटरनल लिंक। आपके वेबसाइट के अंदर कोई पर्टिकुलर पोस्ट रीड कर रहा है अगर यूज़र, आप चाहते हो कि वो अदर पेजेस पे भी विजिट करे। वेबसाइट के अंदर एक ही पेज होता है ऐसा नहीं है, मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो मल्टीपल पेजेस पे अगर यूज़र को आप ले जाना चाहते हो, यूज़र को आप अदर वेब पेजेस भी दिखाना चाहते हो, तो आप क्या कर दीजिए, हर एक पेज पे इंटरनल लिंक्स इंटीग्रेट कर दीजिए, इंक्लूड कर दीजिए। इंटरनल लिंक्स मीन्स आपके वेबसाइट का ही लिंक होता है लेकिन अदर पेज का लिंक होता है। 11th फैक्टर है कीवर्ड इन यूआरएल। तो आपको क्या करना है, आपका जो यूआरएल होता है, अभी आप देख रहे हो digitalsukrut.com, इसका क्या यूआरएल, digitalsukrut.com/2024-10/ऑन-पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर। अभी ये मेरा ऑन पेज एसईओ का क्या है, ये मेरा ऑन पेज एसईओ का आर्टिकल है या मेरा ऑन पेज एसईओ का ब्लॉग है। इसके अंदर आप यूआरएल में देख रहे हो मैंने क्या लिया है, ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर। मीन्स ये आर्टिकल किसका है, ये आर्टिकल ऑन पेज का है, तो इसके रिलेटेड मैंने यूआरएल में वो कीवर्ड यूज किया है। तो सेम आपको क्या करना है, जो भी आपका यूआरएल है उसके अंदर आपको कीवर्ड इंटीग्रेट करना है, कीवर्ड इंक्लूड करना है। यूज लोकेशन बेस्ड कीवर्ड इन यूआरएल। अगर आपका बिजनेस पर्टिकुलर लोकेशन पे या मल्टीपल लोकेशंस पे है तो आपको यूआरएल में उस लोकेशन का नाम यूज करना है। इट वुड बी बेटर दैट आप यूआरएल में अगर लोकेशन का कोई आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि पुणे में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली लोकेशन वाइज पेजेस क्रिएट करके उस पेजेस को लोकेशन वाइज नाम देना है आपको। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई। तो ऐसे पेजेस बना के वो लोकेशन का नाम आपको कीवर्ड में इंटीग्रेट करना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लग। कीवर्ड यूआरएल में डालना, जो आपका यूआरएल होता है वेब पेज का, वेबसाइट का, उसके अंदर कीवर्ड इंटीग्रेट करना है, इसको बोलते हैं स्लग। वर्डप्रेस में इसको क्या बोलते हैं, स्लग बोलते हैं। तो 12th रैंकिंग फैक्टर है पेज स्पीड। ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। गूगल ये रैंकिंग फैक्टर, गूगल या कोई भी सर्च इंजन इसको कंसिडर करता है, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड या पेज का स्पीड अच्छा हो तो मैक्सिमम यूज़र उसके ऊपर विजिट करते हैं और उस वेबसाइट के अंदर आके कंटेंट रीड करते हैं। अगर आपका वेबसाइट लोडिंग हो रहा है, डिस्प्ले होने के लिए टाइम ले रहा है, तो इमीडिएटली यूज़र दूसरे वेबसाइट पे विजिट करेगा। इसके लिए सर्च इंजन क्या करता है, आपके वेबसाइट का स्पीड, आपके वेबसाइट का लोडिंग स्पीड कितना है ये भी देखता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज स्मॉलर इमेजेस की साइज़ मैंने बताया था, मैक्सिमम इमेज की इतनी 100 KB तक उसकी साइज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर के इमेजेस मत यूज़ कर दीजिए। अनेबल फाइल कॉम्प्रेशन, जो भी फाइल्स है, जो भी इमेजेस है, जो भी वीडियोस है, जो भी फोल्डर्स है, आपको कॉम्प्रेस करके रखना है आपके वेबसाइट के अंदर। मिनिफाई CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML, इम्प्रूव योर सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। तो ज़्यादा एनिमेटेड थिंग्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, जो भी CSS है वो कम से कम यूज़ करना है। तो कोड आपको अच्छे से लिखना है, कोड ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड अच्छा हो जाए। अनेबल AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो ये करने के बाद क्या होता है, AMP बोल के एक फैक्टर होता है, ये आपको हर एक वेबसाइट के लिए अनेबल करना पड़ता है, क्योंकि वो कैसा होता है, वेबसाइट लोग डेस्कटॉप पे भी देखते हैं, कंप्यूटर पे भी देखते हैं और मोबाइल पे भी देखते हैं। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल पे भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, उसका एक्सेस अच्छा होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये AMP अनेबल करना पड़ेगा।
तो ये पेज स्पीड करने के लिए मैंने क्या बताया था, एक तो AMP अनेबल कर दीजिए ताकि वो मोबाइल के ऊपर अच्छे से वर्क हो जाए वेबसाइट। उसके बाद जो भी अगर आप CSS कोड मैक्सिमम उस पर यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट का कोड मैक्सिमम उस पे यूज़ किया है तो उसको कम कर दिए। एनिमेटेड थिंग्स आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। फाइल कॉम्प्रेशन आपको अनेबल करना है, और जो भी इमेजेस होते हैं वो स्मॉल साइज़ के इमेजेस अप टू 100 KB तक के इमेजेस आपको इसके अंदर यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं क्या है। 13th फैक्टर है इंक्लूड अल्ट टैग इन इमेज। तो जो अल्ट टैग होता है वो हर एक इमेज के लिए आपको यूज़ करना है। ऑन पेज SEO करना है तो आपको हर एक इमेज के लिए अल्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो गूगल इमेजेस रीड नहीं करता है, सर्च इंजन इमेजेस नहीं रीड करता है। तो ये इमेज पर्टिकुलर किस कैटेगरी की है इसके लिए हमको क्या करना पड़ा है, हर एक इमेज को अल्ट टैग देना पड़ता है। तो उसकी वो टैग और टेक्स्ट की मदद से गूगल को समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर इमेज कंप्यूटर की है, ये पर्टिकुलर इमेज या मोबाइल की है। तो हमको उस इमेज के अंदर कोडिंग के अंदर एक अल्ट टैग बोल के ऑप्शन होता है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो अल्ट टैग डिस्क्राइब इमेज, ये क्या करता है, इमेज को डिस्क्राइब करता है। गूगल रीड इमेजेस विद द हेल्प ऑफ अल्ट टैग। तो सर्च इंजन जो भी इमेजेस रीड करता है इंटरनेट के ऊपर, वो अल्ट टैग की मदद से वो इमेजेस रीड करके यूज़र को दिखाता है, ठीक है। ऑलवेज यूज़ अल्ट टैग इन इमेजेस। आपको जितने भी इमेजेस है आपके वेबसाइट के अंदर उसको अल्ट टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस वगैरह से वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो कोडिंग में जाके उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही आप उसको मैन्युअली पर्टिकुलर टेक्स्ट उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, वो इमेज की कैटेगरी अल्ट टैग बोल के उसको दे सकते हो।